तो क्या है बेटा, हाँ ठीक है, हीट क्या है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हीट इज अ मोड टू ट्रांसफर एन एनर्जी। अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को लेके जाना है तो विद द हेल्प ऑफ हीट वी कैन ट्रांसफर इट। ठीक है, लेट्स सपोज, ठीक है ना, हमें कुछ मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह में, ठीक है ना, तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, तो हमारे लिए क्या होगा, हमें अगर हमें सामान शिफ्ट करना है तो हम ट्रक बुलाएंगे या लॉरी बुलाएंगे। तो द लॉरी इज अ मीडियम टू ट्रांसफर द जो भी आपका लगेज है या घर का जो और भी सामान है उसके लिए। सेम एज एन, अगर मुझे हीट को कहीं से कहीं, सॉरी, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना है, सो द हीट इज अ मीडियम टू ट्रांसफर द एनर्जी। ठीक है ना। या हमने एक और बात कही थी कि हीट इज अ ट्रांजिट फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है, ट्रांजिट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, अगर कोई एनर्जी, अगर क्या है, एनर्जी मूव नहीं कर रही है, लेट्स सपोज कोई एनर्जी है, कोई सी भी एनर्जी हो, राइट, ठीक है ना, अगर वो मूव नहीं कर रही है, ठीक है ना, तो वो कभी भी हीट नहीं होगी, दैट इट विल नेवर बी अ हीट। ठीक है ना, नहीं, वो कभी भी हीट नहीं होगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हीट इज अ ट्रांजिट फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो मूव कर रही होती है। ठीक है ना, मैंने क्या बताया था आपको कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या है, देखिए क्या है, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कुछ एनर्जी है, यहाँ पे कुछ एनर्जी है। ठीक है, ये आप यहाँ पे थे, आप कुरुक्षेत्र में, और ये आप पहुंच गए करनाल में। तो कुरुक्षेत्र से करनाल तक जाने के लिए, जब ये कुरुक्षेत्र में थी तब ये एनर्जी थी, इस एनर्जी को क्या कहेंगे हम आज देखेंगे। और जब ये करनाल पहुंची तभी भी ये एनर्जी है। लेकिन जब ये इधर से इधर ट्रेवल कर रही थी, जब ये इधर से इधर ट्रेवल कर रही थी, तब इस एनर्जी को हम क्या कह सकते हैं, हीट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, हीट कह सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं हीट को, इट इज अ ट्रांजिट फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है, इट इज अ ट्रांजिट फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब जो मूव कर रही हो, उस एनर्जी को हम क्या कह सकते हैं, हीट कह सकते हैं। ठीक है, राइट। और हीट का फॉर्मूला था क्या बच्चों हमारे लिए जो यूजफुल था, Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, एन सी डेल्टा टी। ठीक है ना, नहीं फाइनल माइनस इनिशियल ऐसा कुछ नहीं है, Q इज नॉट अ फाइनल माइनस इनिशियल, Q सिर्फ ट्रांजिट में है बस, ये फाइनल माइनस इनिशियल इज समथिंग एल्स। जब यहाँ आके ये रुक गई है, जब ये स्टॉप हो गई, मैं फिर से बोल रहा हूं, जब तक चल रही है तब तक वो हीट है, जैसी रुक गई इट इज नॉट अ हीट, इट इज समथिंग एल्स विच विल डिस्कस टुडे। सो प्लीज हाँ, डोंट इंटरप्रेट समथिंग एल्स, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही इंटरप्रेट करिए, उसके अलावा कुछ भी इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं है, तो कुछ भी अगर आप इंटरप्रेट करेंगे तो गलत हो जाएगा। हाँ, मैंने बोला था हीट इज नॉट एन एनर्जी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हीट इज नॉट अ फॉर्म, इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी। इसका मतलब एनर्जी को ये ट्रांसफर कर रहा है। तो ट्रांसपोर्ट, तो ये भी क्या है, तो ये एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना, तो हम इसी को क्या बोलेंगे, ट्रांजिट फॉर्म ऑफ एनर्जी कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रांजिट फॉर्म ऑफ एनर्जी कहेंगे। ठीक है, सो क्यू का फॉर्मूला क्या था, एन सी डेल्टा टी, क्या नाम था, एन सी डेल्टा टी। एन इज नंबर ऑफ मोल्स, सी स्पेसिफिक हीट, एंड डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, राइट, आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब डिस्कस करते हैं हम स्पेसिफिक हीट। क्या है स्पेसिफिक हीट, क्योंकि कल इसके बारे में काफी बात हुई थी, स्पेसिफिक हीट। अब मैं फिर से क्वेश्चन पूछता हूँ, डू यू नो एनीबडी, एनीवन कैन टेल मी हु इज द पर्सन। पहले ऐसे माना जाता था, इसके ऊपर भी स्टोरी है, पहले ऐसे माना जाता था कि टेम्परेचर इज अ हीट, बट मैंने कल कहा था टेम्परेचर इज नॉट अ हीट। ठीक है ना, एनीबडी नोज इट हु हैज एस्टैब्लिश्ड दिस कि टेम्परेचर इज नॉट अ हीट, एनीवन। गूगल करिए फटाफट, देखते कौन बताता है गूगल करके। हाँ, नहीं 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 नहीं, ठीक है, हिज नेम इज जोसेफ ब्लैक। क्या नाम है, अगर आप गूगल करेंगे ना, हिज नेम इज जोसेफ ब्लैक। क्या नाम है इनका, जोसेफ ब्लैक, इन महाशय का नाम है जोसेफ ब्लैक। सो जोसेफ ब्लैक हैज एस्टैब्लिश्ड दैट टेम्परेचर इज नॉट अ हीट, ये टेम्परेचर हीट नहीं होती है। ठीक है, राइट, ठीक है। और इन्हीं महाशय ने, जोसेफ ब्लैक ने ही क्या डिफाइन किया, स्पेसिफिक हीट को डिफाइन किया। तो द स्पेसिफिक हीट was defined by this person जोसेफ ब्लैक।
ठीक है। ये बहुत, इन्होंने और भी बहुत सारी डिस्कवरी करी है, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं और भी बता सकता हूँ इन्होंने और क्या डिस्कवरी करी है जोसेफ ब्लैक में, वेरी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। बट हमारा सारा लेक्चर इसमें, हाँ, लेटेंट हीट की करी है, स्पेसिफिक एंड लेटेंट हीट वाज डिस्कवर्ड बाय दिस पर्सन, ठीक है ना, ठीक है, राइट। जोसेफ ब्लैक हैज डिस्कवर्ड वन ऑफ वेरी 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 फेमस या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, इसकी डिस्कवरी भी जोसेफ ब्लैक ने करी थी, दैट इज नोन एज मैग्नीशियम। तो जो मैग्नीशियम होता है दैट वाज डिस्कवर्ड बाय जोसेफ ब्लैक, ठीक है ना। एनीबडी नोज इट व्हाट, और अगर आप गूगल करेंगे तो और आपको मिलेगा, ठीक है, जोसेफ ब्लैक ने क्या डिस्कवर किया था। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, ही हैज डिस्कवर्ड CO2, he has discovered CO2 was discovered by this person, right। इन्होंने ही ये बताया था कि जब एनिमल रेस्पिरेटरी में जब सांस बाहर निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, वो कौन सी गैस निकालते हैं, जो हम जब सांस लेते हैं तो जब सांस बाहर निकालते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन तो वो कौन सी गैस होती है, CO2। दिस पर्सन ने एस्टेब्लिश की वो CO2 गैस होती है, जोसेफ ब्लैक, ठीक है ना। और ये सभी रिएक्शन आप जानते हैं, ठीक है ना, ठीक है। चलिए बात की बात है, ठीक है, हम इसको देखते हैं, राइट। तो द स्पेसिफिक हीट वाज डिस्कस बाय या कॉइंड बाय दिस पर्सन नोन एज जोसेफ ब्लैक, ठीक है। आइए हाँ, लेटेंट हीट, ठीक है। अब इसको डिफाइन करते हैं, जो स्पेसिफिक हीट को देखिए कैसे डिफाइन करते हैं, ध्यान से समझिएगा। हमने लिखा था Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T, C लिख दें या S लिख दें, या फॉर्मूला था MS डेल्टा T, दोनों में से। तो पहले अगर फिजिक्स की बात करते हैं तो अगर मैं मास 1 kg ले लेता हूं सब्सटेंस का, और डेल्टा T जो चेंज इन टेम्परेचर है वो 1 केल्विन ले लेते हैं, तो मास कितना है M 1 kg और डेल्टा T कितना है 1 केल्विन, तो S इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, Q के बराबर। तो इसका अब हम डेफिनेशन फ्रेम कर सकते हैं S की, ये क्या होगा, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट, अमाउंट ऑफ हीट require to raise the temperature of any substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin, by 1 degree Celsius or 1 Kelvin of a 1 kg mass, ठीक है। तो 1 kg मास का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, SI यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है, तो 1 kg का मास का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो उसका 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए कितना Q आपको इसमें सप्लाई करना पड़ेगा, उसको हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट कहते हैं, ठीक है। सो प्लीज, हाँ, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन फॉर 1 kg मास ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर केजी पर केल्विन, और किलो जूल केजी पर केल्विन हो जाएगा, ठीक है, राइट। क्यू का फॉर्मूला क्या था, MS डेल्टा T था, MS डेल्टा T था, राइट। 1 डिग्री सेल्सियस क्यों, क्योंकि आपको Q को T बनाना था, अगर हम डेल्टा T को 1 नहीं बनाएंगे तो S Q के बराबर होगा ही नहीं कभी भी, इसीलिए। अदरवाइज तो वो कभी होगा ही नहीं ना, अगर आप डेल्टा T को कुछ और रख देंगे तो S विल नेवर बी इक्वल टू Q, तो ऐसे ही तो डिफाइन कर सकते हैं उसमें, ठीक है, राइट। अब देखते हैं, हाँ, ठीक है, राइट। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है ना, लेट्स सपोज ये आइस है, ठीक है ना, आइस है, इसको हमने वाटर में मेल्ट कर दिया, ये वाटर हो गया, ठीक है ना। तो आप मुझे बता सकते हैं व्हाट विल बी द स्पेसिफिक हीट ऑफ 1 kg वाटर कन्वर्टिंग टू 1 kg आइस। अगर हम 1 kg वाटर को 1 kg आइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो डू यू नो व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट, एस क्या होगा, एनी गेस। 0 0, ओके ओके ओके, ठीक है। अभी मैथ्स की क्लास हो रही थी आपकी, यहाँ थोड़ा बहुत मैथ्स लगाएंगे बेटा ना तो आपको आंसर मिलेगा, ठीक है ना, थिंक अबाउट इट, राइट। नहीं, ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ कैसे करेंगे, राइट। मुझे ये बताओ, जब मैं 1 kg आइस था और 1 kg वाटर हुआ, ठीक है ना, तो व्हाट इज द डेल्टा टी, कितना हुआ डेल्टा टी, जब आपने 1 kg आइस था और 1 kg आपने वाटर लिया, तो क्या मुझे बता सकते हैं व्हाट इज डेल्टा टी। अरे अंश बेटा, थोड़ी सी लॉजिक लगाइए, लॉजिक लगाइए, ठीक है ना, 4 5 कुछ नहीं,
अरे यार हद हो गई, 100 डिग्री। मुझे बताओ क्या आइस को मेल्ट करने के लिए 100 डिग्री चाहिए होता है क्या? अरे बड़ी दुविधा है बेटा आप लोगों के साथ तो। हाँ, 0 डिग्री क्या होता है, डेल्टा टी क्या होता है, 0 डिग्री। आइस अगर 0 डिग्री पे है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं बट आपको ध्यान नहीं है, तो जब तक कंप्लीट आइस मेल्ट नहीं हो जाती तब तक उसका टेम्परेचर क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर भी क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। अभी बहुत सारे बच्चों ने बोला था लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, लेकिन जब बात आई इसको बताने की तब किसी ने नहीं बोला लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। सब साइलेंट थे, किसी को कोई 0 बोल रहा है, कोई 0 नहीं, 0 तो बहुत कम बच्चों ने बोला, 100 बोल रहा है, कोई 5 बोल रहा है, कोई 7 बोल रहा है। ठीक है ना? तो मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ बेटा, ये बात ध्यान रखना और जिंदगी में कोई भूलना नहीं, कि अगर कोई भी सब्सटेंस है, उसका कोई सा भी फेज है, जब तक, प्लीज हाँ ध्यान रखिएगा, जब तक कि वो कंप्लीट मेल्ट नहीं हो जाती है तब तक उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। यही जोसेफ ब्लैक ने किया। ये जो स्टेब्लिश, जो स्टेटमेंट मैंने दिया है, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय जोसेफ ब्लैक। ठीक है? किसने दिया, जोसेफ ब्लैक ने दिया। कि उन्होंने क्या देखा, आइस 0 डिग्री पे थी, जब तक कि कंप्लीट आइस मेल्ट नहीं होगी, पूरी की पूरी आइस। वहां पे अगर आपने पूरी आइस बकेट ले रखी है, अगर यहाँ पे एक छोटा सा भी आइस का टुकड़ा रह गया, बाकी सब मेल्ट हो गया, तभी भी टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा। जब ये कंप्लीट मेल्ट हो जाएगा उसके बाद ही टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू करता है। और ये हम आज, ये सब 9th क्लास की बातें पढ़ रहे हैं हम, मैंने कुछ भी अभी 11th क्लास का नहीं पढ़ा है। यू हैव लर्न दिस इन फिजिक्स इन 9th क्लास है। ठीक है? मैंने कुछ भी नया नहीं करा है अभी तक, बट आप देख सकते हैं कि कितनी कॉमन सेंस आप यूज कर रहे हैं। ठीक है? तो अगर मुझे बताओ डेल्टा टी इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, अगर डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 हो गया तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एस? अरे यार अंश, गणित नहीं आती क्या आप उसमें हो क्या, मेडिकल में के बच्चे हो क्या आप? मैथ्स आती है कि नहीं आती? अरे यार हद हो गई बेटा। ठीक है, देखो ध्यान से, Q इज इक्वल टू क्या है, यहां से देखिए, यहाँ पे ध्यान देखिए, नोबडी शुड बी यूज N या C डेल्टा T या M S डेल्टा T, क्यों लिख दिया हमने? तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, M इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू S। अगर मैं डेल्टा T को 0 पुट करूंगा तो S की वैल्यू क्या होगी, S की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी। तो याद रखेंगे, जब कभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा यहाँ, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फेज चेंज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग फेज चेंज जो स्पेसिफिक हीट होती है वो इनफाइनाइट होती है। क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, राइट? ठीक है, हम नॉट डिफाइंड नहीं कहेंगे, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, राइट? तो याद रखेंगे, फिर से बोल रहा हूं, और इसका मतलब जो एस है, आप बाद में मैकेनिक वो पढ़ेंगे मैथ्स में, रेंज और डोमेन फंक्शन पढ़ेंगे। हैव यू हर्ड अबाउट रेंज? किसी ने सुना है रेंज डोमेन? राइट? तो जो एस होता है, एस की जो रेंज है वो माइनस इंफिनिटी से क्या होती है, प्लस इंफिनिटी हो सकती है। क्या हो सकती है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। और माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी कब होगा, ड्यूरिंग फेज चेंज। क्या होगा, ड्यूरिंग फेज चेंज। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी। रिलीज होगी और कभी भी एब्जॉर्ब होगी, तो दोनों में या तो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। मैं बाद में बताऊंगा कब प्लस यूज करेंगे, कब माइनस यूज करेंगे, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, कब प्लस करेंगे कब माइनस करेंगे। फेज चेंज, फेज चेंज नहीं है, FAC नहीं, फेज चेंज नहीं, it is not very dangerous, right? So during the phase change, right, very very important sensor, during the phase change specific heat is equal to infinity, very very important। solid to liquid, liquid to gas या gas to solid, specific heat is between, ठीक है ना, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। अरे फेज चेंज का मतलब क्या यार, सॉलिड लिक्विड गैस का चेंज, और क्या बेटा, फेज, फेज। ठीक है, फेज मतलब सॉलिड से लिक्विड चेंज होना, लिक्विड से स्टेट चेंज होने को फेज चेंज कहते हैं। क्या होते हैं, फेज चेंज को वो चेंज कहते हैं, राइट? ठीक है, और यहाँ पे मैंने वही डिफाइन कर रखा है, मोलर ये क्या था, स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ वहां 1 kg की जगह क्या आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा। सो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर
by 1 degree Celsius or 1 Kelvin for 1 mole of substance, ठीक है ना, is known as molar specific heat. और जो मोलर यूज होता है मैंने कल ही बताया था, यूजली किसके लिए यूज होता है, गैस के लिए. किसके लिए यूज होता है, गैस के लिए. ठीक है, राइट. तो याद रखेंगे ड्यूरिंग फेज चेंज क्या होता है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, इन्फिनिटी होती है. क्यों होती है इन्फिनिटी, कि हम हीट देते जा रहे बट उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है ना, वी विल डिस्कस इट सम टाइम, सम अदर टाइम. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम उसको डिस्कस करेंगे तो उसका सिग्निफिकेंस अलग चला जाएगा. नेगेटिव मैंने फिर से बोला, नेगेटिव और पॉजिटिव जब हीट रिलीज हो रही होती है, ठीक है ना, मुझे बताओ अगर आप लिक्विड से गैस बना रहे हैं तो आपको हीट देनी पड़ेगी कि निकालनी पड़ेगी इसको चेंज करने के लिए, मोहित, देनी पड़ेगी कि निकालनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी. तो जब देंगे तो क्यू का साइन क्या होगा, अगर देनी पड़ेगी तो क्यू का साइन क्या होगा, क्यू का साइन क्या होगा, अरे देनी पड़ती है तो पॉजिटिव होता है बेटा, एंडोथर्मिक. यार हद हो गई, एंडोथर्मिक. मोहित बाबू कहाँ हो आप, ठीक है, राइट. तो क्या है, पॉजिटिव. अगर यही फेज चेंज Q इज इक्वल टू, मैं अब गैस से मैं लिक्विड बना रहा हूं, मैं गैस से लिक्विड बना रहा हूं, अब Q का साइन क्या होगा, Q का साइन क्या होगा, नेगेटिव. तो यहां क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहां क्या हो जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी. ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये बोला था जो S होता है वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होता है. तो डिपेंडिंग अपॉन किस में जा रहे हो आप, लिक्विड से गैस जा रहे हो, गैस टू लिक्विड, उसके हिसाब से साइन आ जाएगा, प्लस की माइनस, बट रहेगा इन्फिनिटी. ठीक है, राइट. मोहित समझ में आया आपको, मोहित बाबू, ठीक है, राइट. मोलर का मतलब कुछ नहीं है, स्पेसिफिक हीट किसके लिए डिफाइंड होती है, पर केजी के लिए. मोलर डिफाइंड होता है पर मोल के लिए बस. मैं रिपीट कर रहा हूं, स्पेसिफिक हीट फॉर पर केजी. फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी आपको, यहाँ पे केमिस्ट्री में मोलर स्पेसिफिक हीट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम ज्यादातर गैस में डील करेंगे और गैस को क्वांटिफाई करते हैं किसमें, मोल्स में. तो जब आप 1 मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन को इंक्रीज करोगे तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट लगेगी उसको क्या कहेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट. याद रखेंगे जो सी होता है ये स्मॉल सी होता है, क्या होता है, स्मॉल सी. ठीक है, राइट. अब एक और टर्म है, राइट. अच्छा मैं अब यही सवाल पूछता हूँ, देखते हैं, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, देखते हैं कौन जवाब देता है, राइट. मेरे पास, ठीक है ना, एक है, देखते हैं 100 ग्राम क्या है, 100 ग्राम आयरन है और एक दूसरा टुकड़ा की है 1 kg आयरन है. ठीक है ना, तो देखता हूं कौन बताता है मुझे स्पेसिफिक हीट किसकी ज्यादा होगी, किसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी. 1 kg की ज्यादा होगी है. ठीक है, 2 बच्चों ने सिर्फ सही जवाब दिया, सेम होगी. क्या होगी, सेम होगी बेटा, ध्यान से बोलो यार. क्या था, पर केजी के लिए तो दोनों की सेम रहेगी. आयरन आप कहीं से भी खरीदें, कुछ भी 1 kg खरीदे, 10 kg खरीदें, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर. एलिमेंट की प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक हीट, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है. ठीक है ना, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट. तो ये सेम रहेगी, जो यहाँ होगी वो यहाँ भी होगी. ठीक है, देखिए हाँ, मैं इसीलिए कॉमन सेंस का सवाल बोला था, मैंने कहा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है बट मोस्ट ऑफ द पीपल हैज गिवन द रॉन्ग आंसर. ठीक है, तो ध्यान से, हाँ, डोंट क्रैम द डेफिनेशन, बात समझिए ध्यान से. ठीक है, क्योंकि पर केजी है, ठीक है, या पर ग्राम होगा, यूनिट मास के लिए होगा, तो इसका मतलब आपको यूनिट मास में कन्वर्ट करना होगा. तो मास से जब आप डिवाइड कर देंगे तो यूनिट मास में ही आ जाएगा वो. तो एस क्या रहेगा, सेम रहेगा. लेकिन अगर मैं अब आप यहां से कहता हूं 100 ग्राम FeE है और 100 ग्राम कॉपर है, ठीक है ना, अब क्या होगा, ठीक है ना, अब क्या होगा, दोनों का सेम होगा कि डिफरेंट होगा, अब क्या होगा, डिफरेंट होगा. क्या होगा, डिफरेंट होगा. ठीक है, राइट. अब नेक्स्ट, ठीक है ना, नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट टर्म का नाम है हीट कैपेसिटी. क्या नाम है, हीट कैपेसिटी. इसको कैपिटल C से डिनोट करते हैं प्लीज. हाँ, याद रखेंगे, ये हीट कैपेसिटी है और ये मोलर स्पेसिफिक हीट है, दोनों में फर्क है. इसीलिए कल किसी बच्चे ने बोला था हीट कैपेसिटी, मैंने तुरंत टोक दिया था कि नहीं, हीट कैपेसिटी कोई भी और चीज आप इंटरमेट मत करिए इसके अलावा, क्योंकि हीट कैपेसिटी अलग चीज होती है. अब देखिए हीट कैपेसिटी क्या होती है, हमने फॉर्मूला लिखा था Q इज इक्वल टू, ठीक है ना, MS डेल्टा T
तो एम एस, जब एम इंटू एस को हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या करा, एम एस को एक और टर्म से डिफाइन किया, इसको हम क्या कहेंगे, हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी इज मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट को हम क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी। मैं रिपीट कर रहा हूं, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट इनटू मास, ठीक है ना, या मास या कह दें स्पेसिफिक हीट इनटू मोल्स, ठीक है ना, राइट। तो C कैपिटल क्या हो जाएगा, S इंटू एम, C इज इक्वल टू N इंटू क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो अगर हम ऐसा रख देते हैं तो जो Q का फॉर्मूला होगा, Q होगा कैपिटल C इंटू डेल्टा T। तो क्वेश्चन में कैपिटल C भी गिवन हो सकता है, या M और S भी गिवन हो सकता है, या N और छोटा c गिवन हो सकता है, ठीक है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन द डाटा वी विल यूज द फॉर्मूला, ठीक है ना, राइट। अब मैं फिर से क्वेश्चन पूछता हूं, देखता हूं अब कौन जवाब देता है। ये फिर से यही क्वेश्चन है, 100 ग्राम Fe है और 1 kg Fe है। अब मुझे बताइए हीट कैपेसिटी C किसकी ज्यादा होगी, क्या सेम रहेगी कि ज्यादा होगी, इस बार क्या होगी, 1 kg की ज्यादा होगी। वेरी गुड, हाँ किसकी ज्यादा होगी, 1 kg की ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि क्या होगा यहाँ पे, S तो दोनों के लिए सेम हो गया, और C क्या था, M इंटू S, तो जिसका मास ज्यादा उसका C ज्यादा, ठीक है ना। हाँ ये मास डिपेंडेंट होता है, वेरी गुड, हाँ दिस इज एक्सीलेंट आंसर। हीट कैपेसिटी इज मास डिपेंडेंट वेयर एज स्पेसिफिक हीट इज मास इंडिपेंडेंट। वेरी गुड, हाँ जिसने भी ये बोला है वो बिल्कुल एक्यूरेट बोला है, वेरी गुड, हाँ आई अप्रिशिएट। क्यू वे बहुत सही बात बोली है, क्यू इज मास इंडिपेंडेंट क्योंकि पर केजी है, पर यूनिट मास है, बट हीट कैपेसिटी क्या होता है, मास डिपेंडेंट होता है। क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर है आपको, एक एक छोटी छोटी चीज में डिस्कस कर रहा हूँ, मैं बहुत बहुत स्पेसिफिक जा रहा हूँ बेटा। अभी तक हमने कुछ भी 11th का डिस्कस नहीं किया, अभी सब हमने सिर्फ 9 तक का डिस्कस किया, ठीक है। चलिए, हाँ ठीक है, चलिए अब देखते हैं, हाँ राइट। ये ऐसा डायग्राम आपने क्लास 9th में देखा होगा, हाँ, और ये 9th क्लास में NTSC का क्वेश्चन आया था, यहाँ ये NTSC का क्वेश्चन है क्लास 9th में, जब मैं पढ़ाता था क्लास 9th या 10th को, 3-4 साल पहले की बात है, तो ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था उसको, राइट, ठीक है। कुछ ऐसा मैं अभी आपसे पूछता हूँ, देखिए, हाँ ठीक है, राइट, एक सेकेंड रुक जाइए, मैं जरा वो निकाल कैलकुलेट देख लेता हूँ, ठीक है, राइट। इधर क्या है, टेम्परेचर है और इधर एनर्जी है, ठीक है, राइट। अब क्या है, कुछ डायग्राम ऐसा है, ये क्या आप मुझे ऐसे गैस कर सकते हैं ये किस चीज का डायग्राम है, ये क्या है यहाँ पे, ये क्या दिखा रहे हैं हम यहाँ पे, ये क्या है, ये बीच में कांस्टेंट है फिर इंक्रीज कर रहा है, ये क्या है, एक्सीलेंट रोहन, वेरी गुड बेटा, हाँ ये क्या शो कर रहा है, फेज शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, फेज शो कर रहा है। फेज PHASE होता है बेटा, फेज नहीं होता, PHASE, ठीक है, तो ये फेज होता है, क्या होता है, फेज। अब देखिए क्या है, ठीक है, हाँ तो अब देखिए क्या है, राइट, वेरी गुड, हाँ जिन्होंने गैस किया बेटा बहुत ही सही गैस किया है, राइट। तो अगर आप देखिए ध्यान से, हाँ अगर हम 0 डिग्री पे हैं, लेट्स सपोज मेरे पास क्या है, ध्यान से समझिएगा, 10 डिग्री पे 10 डिग्री आइस है, हमारे पास क्या है, 10 डिग्री पे आइस है। तो अगर हम हीट करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 10 से हम कहाँ पे जाएंगे, 0 डिग्री पे, कहाँ पे जाएंगे, आइस पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, 0 डिग्री आइस पे। तो ये अगर -10 डिग्री है तो हम यहाँ पहुंचे कहाँ पे, 0 डिग्री आइस पे पहुंच गए, तो ये क्या था, आइस था, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो Q यूज होगा, ये A से B तक, तो A से B तक जो Q यूज होगा वो हो जाएगा Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T, क्या हो जाएगा, MS डेल्टा T। यहाँ पे जो S होगा वो स्पेसिफिक हीट आएगी किसकी, आइस की, ठीक है ना। अब अगर मैं B से C जाता हूं तो मुझे बताएंगे B से C क्या मिलेगा मुझे, लेट्स सी हु गिव्स द आंसर, B से C क्या मिलेगा, एनीवन, B से C क्या मिलेगा, नहीं, फेज चेंज होगा, फ्रॉम आइस टू वाटर, क्या होगा, आइस टू वाटर, हमें क्या मिलेगा, 0 डिग्री आइस से क्या मिलेगा, 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री क्या मिलेगा,
वाटर मिलेगा। क्या मिलेगा? वाटर मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, अगर हम क्या करेंगे, ये बकेट है, देखिए यहाँ ये लेट्स सपोज हमारे पास बकेट है, इसमें आइस है, हमने फ्रीजर से आइस निकाली जिसका टेम्परेचर -10 डिग्री। अब हमने इसको हीट करना शुरू किया, तो पहले धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, कहां तक पहुंचेगा? 0 डिग्री तक। तब तक मैंने पहले ही बोला था, ठीक है ना, जब ये 0 डिग्री पे आ जाएगा, अब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ये तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा जब तक कि सारी की सारी आइस मेल्ट ना हो जाए, और किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर में। तो वाटर का जो टेम्परेचर होगा ना, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस होगा। मैं पूछता हूँ वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? एनीवन? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0। और वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? तो ऐसे कैसे दोनों चीज सेम कैसे हो गई? दोनों चीज सेम कैसे हो गई? तो फर्क किस चीज का है? फर्क किस चीज का है? फर्क है डायरेक्शन का। आप कैसे देख रहे हो उसको, ठीक है ना, राइट? फर्क किसका है? डायरेक्शन का फर्क है। तो क्या होगा? बी से सी सारा का सारा जो आइस होगा वो 0 डिग्री से किसमें? 0 डिग्री वाटर में चला जाएगा। तो यहाँ जो Q होगा ये Q1 है, यहाँ जो Q2 होगा उस वो क्या फॉर्मूला होगा बच्चों? किसी को याद है? किसी को याद है? Q2 क्या लिखते हैं हम यहाँ पे? अब यहाँ डेल्टा टी तो आएगा नहीं, ठीक है ना, डेल्टा टी तो आने से रहा, क्योंकि यहाँ तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो जो Q होता है वो क्या होता है? हिडन होता है। जो हीट होती है वो क्या होती है? हिडन होती है। मतलब आप टेम्परेचर देते जा रहे हैं, मतलब हीट देते जा रहे हैं, बट टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा, कहीं कंज्यूम हो जा रहा है वो अंदर ही अंदर, ठीक है ना, राइट? कंज्यूम होते चला जा रहा है बट टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए वो जो हीट है वो हिडन है। तो वहां पे क्या होगा? मास तो m रहेगा, बट उसके साथ क्या यूज होगा? L यूज होगा। क्या होगा? L होगा। तो ड्यूरिंग द फेज चेंज जो Q होता है वो m इंटू क्या होता है? L होता है। फिर L इज लेटेंट हीट। अब मुझे बताएं, इसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? सॉलिड से लिक्विड के कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? एनीवन? एनीवन? नहीं यार, लिक्विफिकेशन कहाँ यार, हद हो गई। मेल्टिंग वेल्टिंग कुछ नहीं, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं? फ्यूजन। somebody has said also, एक बच्चे ने आंसर दिया था, इसको बोलते हैं फ्यूजन। तो इसलिए यहाँ पे यूज करते हैं LF। क्या यूज करते हैं? LF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो जब कभी भी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वहां क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, राइट। अब तो इसका मतलब यहाँ पे 0 डिग्री आइस था, अब यहाँ पे 0 डिग्री जो सी पे वो क्या मिला? वाटर। अब बताइए यहां जब पहुंचेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा? डी पे क्या मिलेगा मुझे? डी पे क्या मिलेगा मुझे? डी पे क्या मिलेगा? हाँ, रुद्र ने सही जवाब दिया है, 100 डिग्री ऑफ क्या? 100 डिग्री ऑफ क्या? वेपर नहीं, 100 डिग्री ऑफ वाटर मिलेगा। क्या मिलेगा? 100 डिग्री ऑफ वाटर। अभी वेपर नहीं बना है, तो यहाँ पे जो मिलेगा वो 100 डिग्री क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा, ठीक है। सो दिस मीन जो ये हो जाएगा सी डी। तो सी डी में जो Q3 होगा वो फिर से हो जाएगा MS डेल्टा टी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ लेटेंट नहीं है, ठीक है ना, राइट। अब डी से ई, अब डी से ई जो हो जाएगा Q3, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? ई पे क्या मिलेगा? देखते हैं हाँ इस बार कौन जवाब देता है। आई एक्सपेक्टिंग अ करेक्ट आंसर, राइट। स्टीम क्या क्या टेम्परेचर होगा? स्टीम का या गैस का या वेपर का? एनीवन? व्हाट इज द टेम्परेचर? एक्सीलेंट। क्या मिलेगा? 100 डिग्री स्टीम मिलेगी। क्या मिलेगी? वेरी गुड बच्चों, 100 डिग्री क्या मिलेगी? सो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? लिक्विड टू स्टीम को क्या बोलेंगे? वेपोराइजेशन। एक्सीलेंट। क्या बोलेंगे? वेपोराइजेशन। तो फॉर्मूला क्या होगा? M इंटू L, और यहाँ क्या यूज करेंगे? LV, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। और अब यहां से F पे जाएंगे, तो F पे अब आप स्टीम चाहते हैं, तो स्टीम कितनी भी टेम्परेचर की, लेट्स सपोज आपने 150 डिग्री पे स्टीम बना दिया, तो फिर से यहां से जो Q हो जाएगा Q5 हो जाएगा, या Q4 जो हो जाएगा वो MS डेल्टा टी हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊं, हाँ, जो KVPY में क्या क्वेश्चन आया, तो सॉरी
एनटीएससी में क्या क्वेश्चन आया था मैं उसके बारे में बताता हूँ, देखते हैं कौन जवाब देता है। एनटीएससी का 10th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है ना। दिस क्वेश्चन आई हैव डिस्कस व्हेन आई वाज टीचिंग इन पानीपत, आई थिंक सो, मुझे याद है। इनिशियली व्हेन आई वाज नॉट अ पार्ट ऑफ जेनेसिस, तब मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या आया था बच्चों कि ये जो लेंथ है ये किस चीज पे डिपेंड करेगी, ये जो लेंथ है किस चीज पे डिपेंड करेगी, क्वेश्चन ये था। देखते हैं कौन जवाब देता है। रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। हाँ, हर्ष ने बिल्कुल सही जवाब दिया, मोहित ने सही जवाब दिया है। किस पे जवाब करेगा? मास पे। क्या डिपेंड करेगा? मास पे। जितना ज्यादा मास होगा ये उतना ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो Q का फॉर्मूला था वो M इंटू क्या था? L था। L तो कांस्टेंट है, तो बचा क्या? मास। तो उतनी ज्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी जितना M होगा। तो क्वेश्चन ये आया था कि ये इसकी विड्थ कितनी ज्यादा हो सकती है, किस पे, किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो इट इज नॉट टेम्परेचर, इट इज नॉट वो, किस पे डिपेंड करेगा? मास। क्लियर है बेटा? ये क्लियर है। सो दिस इज द क्यू, हाउ टू कैलकुलेट। इसका मतलब अगर मुझे यहां से यहां तक जाना है, यहां से मतलब -10 डिग्री आइस से 150 डिग्री स्टीम पे जाना है, तो सब ऐड कर देंगे, Q1 Q2 Q3 Q4 और Q5 सब ऐड कर देंगे। तो जहां पे फेज चेंज होगा तो फॉर्मूला M इंटू एल होगा। क्या होगा? M इंटू एल या N इंटू एल हो जाएगा। ठीक है, गैसेस के लिए N इंटू एल हो जाएगा, बट फॉर सॉलिड और लिक्विड M इंटू एल होगा। ठीक है, और जब ये टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा तो फॉर्मूला हो जाएगा MS डेल्टा T या NC डेल्टा T हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा जो मैंने इतनी देर तक बोला है, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट, राइट। चलिए, हाँ, तो बच्चों ये वही है जो अभी मैंने बोला था, राइट। Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा T। अब देखिए यहाँ ड्यूरिंग फेज चेंज, जो मैंने क्या बताया, ड्यूरिंग फेज चेंज क्या हो जाएगा? M इंटू एल फॉर्मूला होता है। M इज मास, L इज लेटेंट हीट, राइट। S क्या है? सॉलिड से लिक्विड, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको फ्यूजन बोलेंगे, तो M इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, LF आ जाएगा। L इंटू G मतलब लिक्विड से गैस, तो क्या हो जाएगा? वेपोराइजेशन आ जाएगा। लेटेंट हीट ऑफ क्या हो जाएगा? वेपोराइजेशन हो जाएगा, राइट। चलिए यहाँ अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ फिर से आपसे, ठीक है ना। काफी बच्चों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है, अभी पूछा है। चलिए यहाँ मैं डिस्कस करता हूँ ये आपसे, ठीक है। ऐसा मुझे बताइए, ऐसा क्यों हो रहा है कि हम हीट दे रहे हैं बट टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है जब फेज चेंज हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा होगा? एनी गेस? किसी को लगता है? अब हम पढ़ चुके हैं बेटा, हाँ, इतना पढ़ चुके हैं हम, किसका आंसर कर सकते हैं। वो कहाँ जा रही है? वेयर द एक्सीलेंट अमित कुमार गुप्ता, अमित कुमार गुप्ता कहाँ जा रही है वो हीट? वो हीट कहाँ जा रही है? एक्सीलेंट रोहन, एक्सीलेंट रोहन। हाँ, नहीं, रोहन दोबारा बोलिए, किस में जा रही है? टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं? लेट्स सी हु गिव्स द करेक्ट आंसर। व्हाट वी कॉल्ड इज दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स? एनीवन? नो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो अभी हम पढ़ के आए हैं। इट इज नॉट अ बॉन्ड, ठीक है, प्लीज याद रखेंगे, इट इज नॉट अ बॉन्ड, इट इज अ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, IMF, राइट। ठीक है, वहां पे देखिए, देखिए लिक्विफिकेशन जो मैंने बताया था आपको, लिक्विफिकेशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल था? क्या कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल था? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कभी भी जब फेज चेंज होता है तो फेज चेंज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। देखिए क्या होता, क्या है, देखिए, राइट। जब ये आइस था, जब ये आइस था तो मॉलिक्यूल्स ये जो थे, वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या थे? बिल्कुल नजदीक नजदीक थे। तो हमने देखा था जो फोर्स ऑफ IMF जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। डिस्टेंस जितना ज्यादा नजदीक रहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा रहेगा। अब आप जब लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं। इसका मतलब इसको यहां से यहां जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ क्यू देनी पड़ेगी। क्यू कहां जाएगी? कंज्यूम होगी। वेयर डज दिस क्यू कंज्यूम? टू ओवरकम दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए क्या हो जाएगा? ये कंज्यूम हो जाएगी। टू ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उनको दूर दूर करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, ठीक है, राइट। तो यहां पे कंज्यूम होती, इसीलिए दिखाई नहीं देती है, राइट। कंज्यूम होती जाती क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो दिखाई नहीं देता, वो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होता है।
तो पहले क्या होगा, ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको, जो टेम्परेचर क्या बताता है बच्चों, व्हाट आई हैव सेड यू, और टेम्परेचर क्या बताता है, काइनेटिक एनर्जी। क्या बताता है, काइनेटिक एनर्जी। तो पहले मॉलिक्यूल क्या होंगे, सेपरेट होंगे। पहले मॉलिक्यूल क्या होंगे, यहां से यहां आएंगे। तो यहां से यहां जो हीट दोगे वो आईएमएफ में चली गई, वो किस में चलेगी, आईएमएफ में चलेगी। अब जब यहां पहुंच गए, यहां क्यू दोगे, तो वो क्या करेगा, अब इनकी क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो पहले मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, उसके बाद दौड़ना शुरू करेंगे, ठीक है ना, राइट। लेट्स सपोज क्या है, आपकी क्लास में सब चिपके हुए हो, आप क्लास में, एक हमारी क्लास है लेट्स सपोज 60 स्टूडेंट है, गुरुकुल में 60 स्टूडेंट एक क्लास में है। मैं बोलूं दौड़ो, रेस लगाओ, तो रेस कैसे नहीं होगी, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स है उसको अलग होना पड़ेगा। तो जब आप पहले उससे अलग होंगे, उसके बाद दौड़ना शुरू करेंगे, तो क्लासरूम से पहले बाहर निकलेंगे, उसके बाद जब आप सेपरेट होंगे तब आप रनिंग करना शुरू करेंगे। तो पहले क्या होगा, पहले जो क्यू जा रही है वो कंज्यूम हो रही है इंटरमोलिकुलर फोर्स को ओवरकम करने के लिए, उसके बाद उसका काइनेटिक एनर्जी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, राइट। तो आई होप यू गॉट द आंसर, जिसने भी ये पूछा था आपको शायद समझ में आया होगा, राइट, ठीक है, राइट। इसीलिए मैं पहले बोल रहा हूँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है और कुछ भी हिडन नहीं है यहाँ पे, नथिंग इज हिडन, यू कैन एक्सप्लेन एनीथिंग। थर्मोडायनेमिक्स बच्चों एक ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जहां पे आपको कहीं भी आंसर नहीं मिल रहा होगा, ठीक है, आपको कहीं भी आंसर नहीं मिलेगा, तो उसका आंसर आपको कौन देगा, अगर केमिस्ट्री में कहीं भी कोई भी चीज है जिसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप थर्मोडायनेमिक्स पे जाएंगे, ही विल गिव यू द आंसर, वो जरूर आपको आंसर बताएगा इसका, ठीक है ना, राइट। सो देयर मस्ट बी सम थर्मोडायनेमिक रीजन जरूर होता है किसी भी चीज के होने या ना होने का, ठीक है। सो चलिए हाँ, अब फिर से हाँ, अब नेक्स्ट पर डिस्कस करते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन फिर से पूछता हूँ, राइट। आपने बहुत बार देखा होगा जब छोटे, अभी तो मुझे नहीं लगता आजकल ऐसा होता है, राइट, ठीक है। मेरा वीडियो क्लियर है, आपको आ रहा है बेटा मेरा वीडियो, ठीक है बेटा, हाँ मुस्कान प्लीज चेक ऑन योर साइड बेटा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, राइट, देखिए ध्यान से, फिर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। कभी आपने ऐसे देखा है, लेट्स सपोज कोई गुम हो जाए, कोई बच्चा गुम हो जाए, ठीक है ना, राइट, तो उसका जो एड आता है वो कैसा होता है, क्या रहता है उस एड में, जैसे सपोज उसमें दूरदर्शन पे ऐड आता है कभी कभार, या कोई गुम हो गया तो आपको अगर अगर एफआईआर लिखवाने जानी है तो आप क्या कहते हैं, मिसिंग की एफआईआर क्या लिखवाएंगे आप, वहां पे क्या बताते हैं, वहां पे उसको उसको क्या करते हैं आप, जब आपको एफआईआर बतानी है, लेट्स सपोज कोई मिसिंग है, तो हाँ एक्सीलेंट, क्या बताते हैं, हाइट बताते हैं, और क्या बताते हैं, कलर बताते हैं, वेरी गुड, फिजिकल अपीयरेंस बताते हैं, बिल्कुल, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, राइट, ठीक है। नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उसका, ऐसे बोलता है ना गेहुआ रंग है, उसके बाल काले हैं, ठीक है ना, राइट, फिजिकल अपीयरेंस पे ज्यादा फोकस रखता है, एक्सीलेंट, राइट, बिल्कुल। अब देखिए हमारा सिस्टम है ये, राइट, ये सिस्टम है, हमने जैसे ही मैंने बोला था आपको सिस्टम में वर्ड यूज करूंगा तो आपको ये दिखाई दे, ये याद होना चाहिए, राइट। अब इस सिस्टम को हमें करेक्टराइज करना है, जैसे आपने क्या करा, वो जो बच्चा था मिसिंग था, इसकी आपने करेक्टरिस्टिक बताई, फिजिकल अपीयरेंस बताया। अब इसको, ये जो सिस्टम है इसको करेक्टराइज, इसकी कंडीशन बतानी तो कैसे बताएंगे हम, कैसे बोल सकते हैं इसका कलर गोरा है या काला है, ऐसे कह सकते हैं इसके बारे में हम, ये क्या इसका डिस्क्रिप्शन हुआ, नहीं, है ना। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि इसकी हाइट इतनी है, चौड़ाई इतनी, हाँ किसी बच्चे ने बिल्कुल सही बोला, कैसे डिस्क्राइब करेंगे हम इसको, हाउ वी कैन डिस्क्राइब, कंडीशन कैसे बता सकते हैं इसको, हाँ एक्सीलेंट रुद्र, कैसे बताएंगे, थ्रू सम वेरिएबल्स, थ्रू सम पैरामीटर्स, और वो पैरामीटर्स क्या होते हैं, पी वी और टी, वेरी वेरी गुड रुद्र, क्या होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। मैंने पहले बोला था गैस स्टेट आपको आना चाहिए, क्योंकि पीवीटी अगर नहीं के रिलेशन आपको यहाँ पे यूज होंगे, तो ये क्लियर होना चाहिए बेटा। तो जिसको भी गैस स्टेट जिसने नहीं पढ़ा है, जो पीछे है, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज एक बार इसको पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो क्या है पीवीटी, राइट। अब लेट्स सपोज क्या है यहाँ पे, राइट, जैसे आप जैसे ऐसे हम कहें, क्या कहते हैं कि, राइट, जैसे किसी की कंडीशन बतानी है, जैसे अगर हम कहें कि अभी अभी जैसे लेट्स सपोज क्या करें, मेरी फाइनल कंडीशन, मैं अभी अब की बात करूं, तो मैं अभी ऐसे कह सकता हूँ मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अभी अच्छी नहीं है,
ठीक है ना। तो वर्ड मैंने क्या यूज किया, कंडीशन, ठीक है ना। तो यहां भी हम इसकी क्या वर्ड यूज करेंगे, कंडीशन यूज करेंगे कि सिस्टम की कंडीशन कैसी है। तो सिस्टम की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्टेट, क्या बोलते हैं, स्टेट। वर्ड याद रखेंगे, STATE। व्हाट इज द स्टेट ऑफ दिस सिस्टम। स्टेट का मतलब कंडीशन क्या है सिस्टम की, और कंडीशन का मतलब क्या है, कंडीशन कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ सम पैरामीटर, दैट इज PVT। इन पैरामीटर्स को बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों यही लिखा हुआ है, इट इज द कंडीशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। स्टेट क्या है, स्टेट क्या है, इट इज द कंडीशन ऑफ द सिस्टम which is described with help of measurable और मैक्रोस्कोपिक, ठीक है ना। मैक्रोस्कोपिक बल्क प्रॉपर्टीज होती हैं। बल्क प्रॉपर्टीज मतलब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ठीक है, राइट। और भी बल्क प्रॉपर्टीज होती हैं, बट हमारे लिए मेन क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या है, इट इज अ कंडीशन ऑफ द सिस्टम विच डिस्क्राइब्स विद द मेजरेबल और मैक्रोस्कोपिक, दैट इज बल्क प्रॉपर्टीज such as pressure, volume और temperature और amount, that is moles etc, ठीक है ना। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, PVT etc, इनको हम क्या कहते हैं, स्टेट वेरिएबल्स। क्या कहते हैं, स्टेट वेरिएबल। तो सिस्टम की क्या कंडीशन है, हाँ ले सकते हैं, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो स्टेट कंडीशन क्या है, सिस्टम की क्या कंडीशन है, उसको हम क्या कहते हैं, दैट कैन बी, उसको हम स्टेट कहते हैं, ठीक है। और स्टेट को बताने के लिए या कंडीशन ऑफ अ सिस्टम बताने के लिए हाँ हम किसी पैरामीटर की हेल्प लेंगे। वो जो पैरामीटर होते हैं वो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर होते हैं, ठीक है ना। वो क्या होते हैं, स्टेट वेरिएबल कहते हैं, राइट। बल्क प्रॉपर्टीज का मतलब क्या, मुझे बताओ। आप जब टेम्परेचर बताते हैं तो पूरे सिस्टम का बताते हैं कि एक मॉलिक्यूल का बताते हैं, बच्चों बताइए। आप पूरे मॉलिक्यूल, पूरे पूरे सिस्टम का बताते हैं कि एक एक उसका बताते हैं, एक वाटर, जैसे पानी का टेम्परेचर है, वाटर का है, तो पूरे सिस्टम का। तो मीन्स क्या है, बल्क प्रॉपर्टी है। वो क्या है, बल्क प्रॉपर्टी है। वो क्या है, बल्क प्रॉपर्टी, ठीक है। सो दैट इज द बल्क प्रॉपर्टी। अब मुझे बताओ, क्या प्रेशर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है कि डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है। क्या किसी पे प्रेशर डिपेंड करता है कि इंडिपेंडेंट होती है प्रॉपर्टी। या मैं ऐसे पूछूं आपसे कि पीवीटी, अगर मैं ऐसे पूछूं पीवीटी क्या डिपेंडेंट प्रॉपर्टी की इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, क्या ये आपस में डिपेंड करती हैं। पीवीटी आपस में क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं, यस राइट। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो प्रेशर है इज अ फंक्शन ऑफ क्या, वॉल्यूम और टेम्परेचर। क्योंकि पी जो आप लिखते हैं वो क्या लिखेंगे, nRT/V लिखेंगे आइडियल गैस से। सो दिस मीन्स प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ क्या, वॉल्यूम और टेम्परेचर। सिमिलरली जो वॉल्यूम है इट इज अ फंक्शन ऑफ क्या, प्रेशर और टेम्परेचर। और सिमिलरली क्या हो गया, जो टेम्परेचर इट इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है, ये सब क्या डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, क्या है, डिपेंडेंट है। और क्या है, फंक्शन है, क्या है, एक दूसरे का फंक्शन है। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन। सो पीवीटी आर नोन ए स्टेट वेरिएबल एज वेल एज स्टेट फंक्शन। फंक्शन इसलिए क्योंकि ये सब एक दूसरे पे क्या करती हैं, डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, राइट। सो स्टेट फंक्शन अब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको। सो द स्टेट फंक्शन, द फिजिकल क्वांटिटी हुज वैल्यूज डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना, राइट। दूसरी चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है, राइट। और पहली तो ये बात होगी। दूसरी बात, एक और बात बोलना चाहता हूं, ठीक है, राइट। स्टेट जो फंक्शन होते हैं, पीवीटी जो होते हैं, राइट, ये जो करते हैं ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। अभी क्या है, राइट, और थोड़ी देर बाद क्या है, उस पर डिपेंड करता है। वो रास्ते पे डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे कहूं कि लेट्स सपोज क्या है, अभी अभी लेट्स सपोज क्या है, ठीक है, मैं लेट्स सपोज मैंने चाय मंगाई अभी यहाँ पे, ठीक है ना। तो चाय लेट्स सपोज 80 डिग्री पे है, क्या है, 80 डिग्री पे चाय है। मैंने अभी टेम्परेचर देखा तो 80 डिग्री पे, ठीक है। अब क्या है, राइट, मैं इधर उधर कहीं चला गया, राइट, मैं कहीं कुछ काम में बिजी हो गया। तो मैंने थोड़ी देर बाद आके देखा कि जो टेम्परेचर हो गया वो इसका 40 डिग्री हो गया। टी का जो टेम्परेचर हो गया वो क्या हो गया, 40 डिग्री हो गया। अब मुझे क्या है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल से मतलब है। मुझे इस बीच में क्या हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हुआ मतलब, क्या पता किसी ने उठा के ये जो चाय है फ्रिज में रख दिया ठंडा करने के लिए,
मुझे लेना देना नहीं है, या किसी ने फूंक मार के ठंडा कर दिया, लेना देना नहीं है, पंखा चला के ठंडा कर दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ क्या फर्क पड़ता है, पानी नहीं डाला बेटा, मैटर मास कैन नॉट बी चेंज, मास चेंज नहीं करना है, हाँ ठीक है, वो ध्यान में रखना है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, तो मास क्या है, रास्ते पे डिपेंड नहीं करेगा कि ये कैसे आया यहाँ पे 40 डिग्री पे, 40 डिग्री पे कैसे आया, हमें सिर्फ ये पता है इनिशियल टेम्परेचर कितना है 80, फाइनल कितना है 40, मुझे सिर्फ इससे लेना देना है। इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द पाथ, रास्ते पे फर्क नहीं पड़ेगा, किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सो राइट, सो क्या है बच्चों, तो स्टेट क्या है, so the physical quantity whose values depend upon the state of the system, मतलब initial और final, not upon the path of the system, pvt etc, ये सब इसके एग्जांपल्स है, राइट। तो आई होप बच्चों आज तक अभी तक आपको क्लियर हुआ होगा, राइट, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है, राइट, ठीक है, ठीक है। मुझे 5 मिनट और लगेगा बेटा, हाँ ठीक है, एक टॉपिक और डिस्कस करना है, उसके बाद हम क्लास एंड करेंगे, डोंट लीव द क्लास, हाँ अब ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये अच्छा टॉपिक है। ठीक है, राइट, मुस्कान बेटा प्लीज चेक किए, और बेटा हाँ क्या मेरा वीडियो क्लियर आ रहा है आपको लोगों को बेटा, ठीक है, मुस्कान बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा आपकी तरफ, राइट। देखिए हाँ, नेक्स्ट क्या है बच्चों, टाइप्स ऑफ सिस्टम, क्या है टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो जो सिस्टम है प्लीज ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, सिस्टम है वो 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, याद रखेंगे सिस्टम, जब मैं वर्ड सिस्टम बोलूंगा तो आपको तुरंत वो पिक्चर याद होनी चाहिए, तुरंत दिमाग में वही आनी चाहिए। तो एक होता है ओपन सिस्टम, ठीक है ना, एक होता है क्लोज्ड सिस्टम, और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। क्या है, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, राइट। लेट सपोज अगर आप रिएक्शन, दो चीजों का रिएक्शन, ए प्लस बी का रिएक्शन, ठीक है ना, ओपन कंटेनर में करा रहे हैं, किसमें करा रहे हैं, ओपन कंटेनर में, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम, क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम, राइट। यही ए प्लस बी की जो रिएक्शन है, ठीक है ना, ए प्लस बी की जो रिएक्शन है, अगर आपने ऊपर इसके ऊपर लीड लगा दिया, इस वेसल के ऊपर लीड रख दिया और आप रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, क्लोज्ड सिस्टम कहेंगे। और यहाँ पे अगर आपके पास क्या है, हम ये रिएक्शन एक थर्मोफ्लास्क में करवा रहे हैं, किसमें करा रहे हैं, थर्मोफ्लास्क, जो आपके घरों में होता है, ठीक है ना, सभी के घरों में होता है आजकल तो, ठीक है ना, राइट, इंसुलेशन होती है उसके साइड में, राइट, पानी गर्म रखता है बहुत देर तक, राइट, एवरीबॉडी नोज इट नाउ। तो अगर आप ए प्लस बी की रिएक्शन थर्मोफ्लास्क में कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं, थर्मोफ्लास्क में कर रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शन, ऐसे सिस्टम को क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे, क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। अब डिफाइन करने की बारी आती क्या है, तो जो सिस्टम है, राइट, सिस्टम और सराउंडिंग, दो चीजें हमारे पास, सिस्टम और सराउंडिंग, राइट, पिस्टन नहीं लगा रखा है बेटा, हाँ यहाँ पे पिस्टन नहीं है, पिस्टन वाला बात की बात करेंगे, उसमें बाद में बात करेंगे, अभी आएंगे उसके बाद में, ठीक है। सिस्टम और सराउंडिंग है, तो पूरा जो यूनिवर्स है बच्चों, हाँ वो दो चीजों से मिलके बना हुआ है, यूनिवर्स जो है वो सिस्टम प्लस सराउंडिंग से मिलके बना है। सिस्टम वो जो जिसपे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सिस्टम है, बाकी पूरी दुनिया क्या है, सराउंडिंग है। सो सिस्टम प्लस सराउंडिंग गिव्स यूनिवर्स। अब सिस्टम जो ये है और जो सराउंडिंग है, इसके बीच में दो एक्सचेंज हो सकते हैं, किस तरीके के दो एक्सचेंज हो सकते हैं, एक एनर्जी का और एक मास का, किसका, एनर्जी का और मास का एक्सचेंज हो सकता है बिटवीन सिस्टम टू सराउंडिंग। ऐसा नहीं सराउंडिंग से सिस्टम में भी जा सकता है और सिस्टम से सराउंडिंग में भी जा सकता है, क्या, एनर्जी और मास दोनों चीज होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर सिस्टम ओपन है तो यहाँ पे क्या एक्सचेंज हो रहा, मास हो रहा है एक्सचेंज, कि एनर्जी हो रहा, कि दोनों हो रहा, ओपन सिस्टम में क्या एक्सचेंज हो रहा है, मुझे ये बताइए बच्चों। बोथ, एक्सीलेंट, क्या हो रहा है, दोनों, बोथ, बिल्कुल नहीं, मास भी एक्सचेंज हो रहा है, क्या होगा यहाँ पे, इवेपोरेशन हो रहा होगा, कुछ ना कुछ बाहर जरूर निकल रहा होगा, ठीक है ना, तो दोनों चीजें हो रहा होगा, क्योंकि वेसल क्लोज नहीं है, चाहे वो बहुत ही कम क्वांटिटी में हो रहा होगा बट वो जरूर रहा होगा, ठीक है ना, राइट, वो चाहे आपको दिखे या ना दिखे बट वो हो रहा होगा।
सो वो सिस्टम, तो क्या डेफिनेशन है बच्चों, वो सिस्टम जो एनर्जी और मास दोनों एक्सचेंज करता हो किससे, सराउंडिंग के साथ, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम, राइट, ठीक है, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ चाय, हाँ ये चाय है, चाय का कप है और ये ऊपर ओपन है, ये ऊपर से खुला हुआ है, तो ये सिस्टम क्या हुआ बच्चों, ये सिस्टम क्या हुआ, ओपन हुआ, ठीक है ना, क्योंकि क्या होगा, कुछ वेपर्स भी निकल रहे होंगे और तो मास तो जा ही रहा है और ठंडा भी हो रहा है धीरे धीरे, तो दोनों एनर्जी और मास दोनों एक्सचेंज हो रहा होगा। अब क्या है, क्लोज्ड सिस्टम में क्या एक्सचेंज हो रहा होगा बच्चों, दोनों क्लोज सिस्टम में क्या एक्सचेंज हो रहा होगा, ओनली एनर्जी, वेरी गुड, ओनली नहीं, दोनों नहीं, ओनली एनर्जी, ठीक है। मैं अगर कप के ऊपर ऐसे ढक्कन रख दूं तो अब क्या एक्सचेंज होगा, कप के ऊपर अगर मैं ढक्कन रख दूं तो क्या मास ट्रांसफर होगा, मास नहीं ट्रांसफर होगा, सिर्फ क्या ट्रांसफर होगा, एनर्जी। तो वो सिस्टम जहां पे सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होता है उसको क्या कहते हैं, क्लोज्ड सिस्टम, राइट। अब यही चाय अगर हम इंसुलेटेड कप में रख देते हैं, किस में रख देते हैं, इंसुलेटेड कप में, ऊपर से ढका हुआ है इंसुलेटेड कप में रख देते हैं, तो अब क्या एक्सचेंज होगा बच्चों, नथिंग। तो जहां पे ना एनर्जी ना मास कुछ भी एक्सचेंज नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, ओपन, उसको क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने ये बताया है, ठीक है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं फटाफट, राइट। सो द सिस्टम इन विच वन कैन एक्सचेंज मास एंड एनर्जी विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड एज ओपन सिस्टम, द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अ ओपन कंटेनर, जो मैंने अभी बताया था, राइट। क्लोज सिस्टम, द सिस्टम इन which can exchange energy nor mass with the surrounding, the reaction taking place in a किसमें, in a CU और steel vessel में, ठीक है। isolated में the system which cannot exchange mass as well as energy with the surrounding, reaction, यहाँ reactant की जगह reaction होना चाहिए बेटा, है ना, ये reaction होना चाहिए, RXN, तो reaction present या टेकिंग प्लेस इन अ थर्मोफ्लास्क और एनी अदर क्लोज्ड आइसोलेटेड वेसल होना चाहिए, राइट, ठीक है, क्लोज्ड और आइसोलेटेड होना चाहिए, राइट। अब देखता हूं कौन जवाब देता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आता है, आ भी चुका है, ठीक है ना। मुझे बताइए यूनिवर्स कैसा सिस्टम है, एनीबॉडी, यूनिवर्स कैसा सिस्टम है, ओपन, क्लोज्ड की आइसोलेटेड, व्हाट इज यूनिवर्स, एक्सीलेंट बेटा, somebody has given the very good answer, it is an isolated system। आपने पढ़ा होगा, है ना, फिजिक्स में एक लॉ पढ़ते हैं, ठीक है ना, वी कैन नॉट क्रिएट मास, मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो मेरी एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो जो भी हमारे यूनिवर्स में है बस वही हमारा है, वी कैन नॉट जनरेट इट, नॉट वी कैन डिस्ट्रॉय, ठीक है ना, वी कैन कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। सो द यूनिवर्स इज अ आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है ना, यूनिवर्स क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखिएगा। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूं प्रेशर कुकर कैसा सिस्टम है, मुझे ये बताइए प्रेशर कुकर कैसा सिस्टम है, व्हाट इज द प्रेशर कुकर कैसा सिस्टम है, आइसोलेटेड, क्लोज्ड, ओपन क्लोज्ड, राइट। देखिए वो आइसोलेटेड तो नहीं है, आइसोलेटेड कैसा हो सकता है, अगर आइसोलेटेड होगा, अगर आपने कुकर है आपके पास और आइसोलेटेड है ये, तो क्या कभी खाना बनेगा अगर आइसोलेटेड होगा, ये जो हुआ सही आइसोलेटेड, कभी भी खाना पकेगा इसके अंदर अगर आइसोलेटेड होगा, नहीं, एनर्जी तो ट्रांसफर हो ही रहा है ना। तो अब ऊपर क्या है, विशल है, यहाँ पे ऊपर क्या होती है, विशल। तो जब तक विशल नहीं आ रही है, प्लीज याद रखेंगे, जब तक विशल नहीं आ रही है तब तक तो सिस्टम क्या है, क्लोज्ड है, क्या है, क्लोज्ड है, क्योंकि मास एक्सचेंज नहीं हो रहा होगा। लेकिन जैसे ही विशल आएगी तब कैसा सिस्टम होगा ये, तब क्या हो जाएगा, ओपन सिस्टम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओपन सिस्टम हो जाएगा, करेक्ट है, क्लियर है बेटा, राइट। अच्छा एक और जवाब मैं पूछता हूं, ठीक है ना, जब फाइटर जेट, जब फाइटर जेट उड़ रहा हो, ठीक है ना, टेक ऑफ कर रहा हो, ठीक है ना, या लैंडिंग कर रहा हो या फ्लाई कर रहा हो, तो फाइटर जेट जब फ्लाई कर रहा हो तो कैसा सिस्टम होगा वो, ओपन, क्लोज्ड की आइसोलेटेड,
ओपन। क्यों ओपन होगा? वाई? प्लीज हाँ, आइसोलेटेड जो बोल रहे प्लीज चेक योर, हाँ, वाई ओपन, वाई ओपन, क्लोज्ड। हाँ, मास किसका रिड्यूस हो रहा है विशाल कुंडू? मास किसका रिड्यूस हो रहा है? हाँ एक्सीलेंट। मास किसका? फ्यूल का। फ्यूल, एक्सीलेंट एक्सीलेंट विशाल, ठीक है ना। फ्यूल कंटिन्यूअसली बर्न हो रहा है, ठीक है ना, और एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही है। क्या निकल रही है? एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही है। तो मास कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन सिस्टम और सराउंडिंग से, ठीक है। क्या होता है? वो ईयर लेता है और ईयर फिर निकाल देता है। अगर आपने देखा होगा ना, कंप्रेसर क्या करता है उसका? कंप्रेसर ईयर सक करता है फिर निकाल देता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है? मास आ रहा है और मास जा रहा है, इसका मतलब मास तो एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है ना, और एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि गर्म हवा आ जा रही है, ठीक है ना, राइट। सो इट इज एन, जो फाइटर जेट जब तक फ्लाई कर रहा होता है तो वो क्या होता है? ओपन सिस्टम होता है। क्या होता है? ओपन सिस्टम। आई होप बच्चों आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा बेटा, मैंने काफी ट्राई किया आपको समझाने का, राइट। आई होप, ठीक है बेटा, आप इंटरेस्ट भी आ रहा होगा आप लोगों को, राइट, ठीक है। अच्छा बेटा, एक बात पूछना चाहता हूँ, हाँ, डोंट लीव द क्लास। अगर हम सुबह 8 o'clock क्लास करें तो चलेगा आप लोगों को? 8 o'clock पे, 8 o'clock पे सभी को ठीक है, राइट। तो आई विल ट्राई टू फिक्स द क्लास बेटा एट 8 o'clock, क्योंकि मॉर्निंग की क्लास बेटा ज्यादा अच्छी रहती है, वी आर ऑल फ्रेश, ठीक है ना, तो हमें ज्यादा अच्छे से अब समझ में आता है और मजा आता है सुबह की क्लास में, राइट। तो आई विल ट्राई टू फिक्स द क्लास इन द मॉर्निंग बेटा, लेट्स सी कि क्या होता है। हाँ, 8 o'clock बेटा, 8 वी विल ट्राई टू फिक्स एट 8 o'clock, राइट। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, यू आर यंग, ठीक है, तो सुबह थोड़ा उठने की आदत पड़ेगी। आई विल ट्राई टू फिक्स इट बेटा, ठीक है। टुमारो इज एग्जाम, नहीं कल नहीं होगा बेटा, राइट। डे आफ्टर टुमारो वी विल ट्राई टू फिक्स इट, राइट, नॉट टुमारो, ठीक है। चलिए बेटा, हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू। हाँ, स्टोरी बेटा मुझे याद दिलाना बेटा, वी विल क्रैक यस टुमारो बेटा, या डे आफ्टर टुमारो की स्टोरी क्रैक करेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है, मुझे याद दिलाना बेटा, हाँ, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू।